तो ये 4 स्टॉक्स हैं जिस पे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक और ऐसी ही खबर आपने जो शाम को कल बताई थी त्रिवेणी इंजीनियरिंग वाली, वो मैंने अपनी टीम में डाला। इसमें भी प्रमोटर ध्रुव साहनी जी 7% स्टेक बेच सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी एक ब्लॉक डील मानी जा रही, 280 से 285 के प्राइस पे है। मैं तो थोड़ा बिग पिक्चर देख रहा था कि भाई क्यों बेच रहे हैं, क्यों ऐसा उनको लग रहा है 500 करोड़ प्रमोटर इसमें से एग्जिट ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि प्रेशर रहेगा। और शुगर स्टॉक्स में एक बड़ी खास बात ये होती है कि ये बहुत सिक्लिकल होते हैं और न्यूज़ ड्रिवन बहुत होते हैं। जैसे कोई अच्छी खबर आती है तो उसमें बहुत अच्छी तेज़ी बन जाती है, लेकिन ये स्टॉक 80-90 रुपये से 300 रुपये तक की इसने एक बढ़िया रैली देख ली है। तो प्रमोटर का ये बनता है कि वो थोड़ा सा अपना माल बेच लें। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा दबाव में रह सकता है। मेट्रो ब्रांड्स के लिए अच्छी खबर है। इनका एक्विजिशन इन्होंने कर लिया है, करके मतलब कंप्लीट किया है। पहले से उसमें थे क्रेवाटेक्स ब्रांड्स, जो फिला, प्रोलाइन जैसे तमाम ब्रांड्स को बेचना, मार्केट करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब उनका काम करती है। ये मैं इसको इस नज़रिए से देखता हूँ क्योंकि मेट्रो ब्रांड्स जो है लगातार अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर रहा है, प्रीमियम कर रहा है। रिसेंटली कुछ समय पहले इन्होंने एक फ्लिप टॉप को भी ले लिया था और उसका स्टोर भी खोला हैदराबाद में, जो कि बहुत ही प्रीमियम ब्रांड है। लड़कियों के लिए सैंडल और बेली वगैरह बनाते हो, बहुत महंगी बिकती हैं वो। तो ये धीरे धीरे अपने उस पोर्टफोलियो को और बड़ा करते जा रहे हैं और जहाँ पे इनको अच्छी ग्रोथ मिल रही है। तो मुझे लगता है मेट्रो ब्रांड्स की ये खबर सेंटीमेंट के तौर पे काफ़ी पॉजिटिव होगी। आपने चाहा तो मैं भी चाह रहा हूँ क्योंकि दो एक ही टाइप के हैं, आईओबी और बैंक ऑफ इंडिया। इनमें कुछ खबर नहीं, इन्होंने अपने MCLR को तुरंत से बढ़ा दिया है। 15 से 30 बेसिस पॉइंट आईओबी ने और 35 बेसिस पॉइंट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये दोनों स्टॉक पिछले कुछ दिनों में हाल फिलहाल में बहुत अच्छी रैली करी, उससे पहले भी इन्होंने रैली करी है। देखिए, जो कल रिजर्व बैंक ने 35 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ाया, उसका सीधा मतलब होता है कि आपकी लेंडिंग रेट्स बढ़ेंगे उसी हिसाब से, क्योंकि सब लिंक्ड है रेपो से। और जैसे ये बढ़ते हैं तो आपकी यील्ड बढ़ जाती है और आपकी निम्स पर सीधा प्रॉफिट दिखता है इसका। तो सारे तमाम बैंकों के लिए बहुत पॉजिटिव, चूँकि इन दोनों कर दिया और छोटे बैंकों में ज़्यादा इसमें मोमेंटम है, तो मुझे लगता है ये ग्रीन में ट्रेड होने चाहिए। बिल्कुल। और नीरज जी, मैंने ये भी, आप जैसे कह रहे हैं कि मैंने ये एक भी मार्क की चीज़, और ब्रोकरेज की एक रिपोर्ट भी आई थी कि जैसे जैसे जब नीचे से ब्याज दरें बढ़ती हैं तो बैंक जो है कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट नहीं बढ़ाती। तो मेरी फिक्स डिपॉजिट की रेट बढ़ी नहीं है, मतलब वो पीक में 8.5-9% थी और आज लगभग 6.5-7% ऑफर कर रही हैं बैंक्स। सीनियर सिटीजन का आप 0.5% मिला लो, उसमें 5 ईयर का टेनोर मिला लो तो हायर साइड पे 7% है। तो ऑब्वियसली ये जो पूरा रेट हाइक का साइकिल है उसमें बैंक्स को सबसे ज़्यादा फायदा होता है। और ऑब्वियसली आज दो चीज़ें बैंक्स में हम या फाइनेंशियल्स पे हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक्सिस बैंक, ये लोग लगभग 12,000 करोड़ रुपए रेज करने वाले हैं और ये एनसीडीज़ के ज़रिए अपने बेजल 3 कैपिटल को बढ़ाने के लिए ये योजना है। ऑब्वियसली ये फंड रेज जो है वो ग्रोथ कैपिटल की तरह देखा जाता है और क्रेडिट साइकिल काफ़ी स्ट्रांग है। और प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स की अगर हम बात करें तो ICICI बैंक की पिछले दिनों एनालिस्ट मीट हुई थी, उन्होंने कहा क्रेडिट साइकिल बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छा हो रहा है, शायद यहाँ से ग्रोथ कैपिटल की सबको रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्सिस बैंक का ये एक स्टॉक है जो ऑब्वियसली एक पॉजिटिव बायस यहाँ भी बन सकता है। और दूसरा स्टॉक जो है वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए, इसके अंदर 2-3 ट्रिगर्स तो शॉर्ट टर्म में है ही, क्योंकि इनका मर्जर जो है उज्जीवन के साथ हो जाएगा जो इनकी पेरेंट है। RBI रेगुलेशंस के बाद जो है पेरेंट और होल्ड को और जो बैंक है स्मॉल फाइनेंस बैंक उसको अलग किया गया था और अब मर्जर की फिर से तैयारी हो रही है। वो अप्रूवल्स भी कहीं ना कहीं RBI से पेंडिंग है, कभी भी आ सकते हैं। लेकिन RBI ने येस्टरडे उनके नए CEO डेविस साहब को जो है अपॉइंट कर दिया है, अप्रूवल आ गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर माना जा रहा है क्योंकि पहले ये ऑन पेपर था और RBI का अप्रूवल काफ़ी ज़रूरी होता है कोई भी बैंक में MD CEO को नियुक्त करने के लिए। तो ये RBI का अप्रूवल काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है और कहीं ना कहीं ये जो चेंज ऑफ गार्ड हो रहा है ये शायद बाजार अप्रिशिएट करेगा। ये तेरा साहिब है कि साहिबा? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।